आज की कंप्यूटर क्लास। तो जैसा कि तुम सबको पता है, हमारा जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो है वाला पार्ट चल रहा है। इस पार्ट में हमारा लगभग सारा हो गया है, बस आज यूनिट ख़त्म कर देंगे। एफटीपी, ईमेल और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स, ये तीन जो है टॉपिक छोटे छोटे ये बचे हुए हैं। उसके बाद तुम्हारी यूनिट ख़त्म। उसके बाद सिर्फ एक यूनिट बच जाएगी, जनवरी वाली। ये भी बहुत छोटी सी यूनिट है, 4 पेज की यूनिट है बस। चलते हैं सीधे नोट्स पे। सबसे पहले जो टॉपिक आज करना है हमको, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत यूजफुल टॉपिक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का समूह। अब जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं कि भाई सारे स्टूडेंट्स इन नियमों को फॉलो करेंगे। कई सारे नियम्स को, कई सारे रूल्स के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉल। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर स्टूडेंट स्कूल में है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। इसका मतलब जो स्टूडेंट स्कूल में आए हैं वो इन नियमों का पालन करेंगे। तो प्रोटोकॉल होता है नियमों का समूह। अब फाइल का मतलब तुमको पता है, कंप्यूटर में अगर कहीं भी वर्ड आ गया फाइल, तो फाइल मतलब कंप्यूटर की कोई भी फाइल, चाहे वो कोई इमेज फाइल हो, चाहे वो कोई ऑडियो फाइल हो, चाहे कोई वीडियो फाइल हो, चाहे कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल हो, ठीक है, चाहे कोई भी फाइल हो। ट्रांसफर यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए जो नियम फॉलो किए जाते हैं, वो नियम कौन बताता है हमको? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एफटीपी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एफटीपी इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहां पे ये बता रहा है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि एफटीपी जो है, एफटीपी एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि स्टैंडर्ड है। पहली बात तो स्टैंडर्ड यानी कि जो भी नेट पे है, इंटरनेट पे जो भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड है, सभी के लिए जरूरी है। तो एफटीपी एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि किस काम आता है? फाइल ट्रांसफर के काम आता है। एक क्लाइंट, क्लाइंट यानी यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे हम हैं, और सर्वर यानी वो वेबसाइट जहां से हम डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, वो हो गया सर्वर। हम होते हैं क्लाइंट, और जो हमको डाटा प्रोवाइड करता है नेट पे वो होता है सर्वर, ठीक है, ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि एफटीपी का अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो एफटीपी कौन सा प्रोटोकॉल है? एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम अपने इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है। अब जैसे कोई कोई भी साइट है, मान लो तुमने अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऑन किया, गूगल क्रोम खोला, उस साइट का नाम डाला, उस साइट पे गए और वहां से कुछ डाउनलोड करना है, ठीक है। चाहे डाउनलोड करना है, चाहे उस साइट पे तुमको कुछ अपलोड करना है, ठीक है, कोई भी फाइल चाहे डाउनलोड करनी है चाहे अपलोड करनी है, तो तुम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करोगे? तो उस प्रोसेस में तुमको नहीं दिखता, लेकिन बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एफटीपी, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा शायद, इस डायग्राम से और समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये तो हो गए तुम, एफटीपी क्लाइंट, क्लाइंट हो तुम, और एफटीपी सर्वर उस वेबसाइट का कंप्यूटर जहां से तुम डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हो या डाटा सेंड कर रहे हो, ठीक है। और बीच में क्या हो गया? डाटा कनेक्शंस हो गई इन दोनों के बीच में, और एफटीपी कमांड्स। दो चीजें होती हैं, देखो, एक तो हो गया डाटा कनेक्शन। इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच में कनेक्शन, पहले पहले कनेक्शन बनेगा ना, तभी तो कुछ इंटरचेंज हो पाएगा। अब जैसे तुम किसी को फोन मिलाते हो तो पहले रिंग जाती है,
ठीक है, उस रिंग जाने का मतलब है कि कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन बना रहा है वो दोनों दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे ही अगला फोन उठाता है कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, कनेक्शन बनने के बाद ही तो तुम बात कर पाते हो ना एक दूसरे से। तो इसी तरह क्लाइंट और सर्वर में होता है, जब जो है डाटा कनेक्शन बन जाता है उसके बाद ही जो है हम एक दूसरा कंप्यूटर जो है आपस में कमांड से बात करते हैं। ठीक है, तो पहले कनेक्शन बनना जरूरी है दोनों क्लाइंट सर्वर के बीच में, उसके बाद ही कमांड्स इंटरचेंज होंगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एफटीपी क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यानी कि जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे ना जिनका इस्तेमाल यूजर करता था, इसी तरह एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वो हैं जिनका इस्तेमाल क्लाइंट करता है। ठीक है, अपने फायदे के लिए। तो ये प्रोटोकॉल क्या किस चीज को इस्तेमाल करता है? टीसीपी आईपी। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे टीसीपी आईपी, लेकिन हमेशा याद रखना कि एफटीपी एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी आईपी को फॉलो करता है, यूज करता है। ये मैंने बताई दी लाइन। इट हैज टू सेपरेट कनेक्शन, इसमें दो सेपरेट कनेक्शन होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। वन फॉर कंट्रोल, एक जो है कंट्रोल करता है, और एक होता है डाटा एक्सचेंज के लिए, जो मैंने ये बताए थे। ठीक है, ये डाटा कनेक्शन हो गया यानी कंट्रोल वाला काम, और ये हो गया जो है कमांड्स के थ्रू जो है आपस में डाटा एक्सचेंज करना। डाटा कनेक्शन एग्जिस्ट टिल द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, जब तक फाइल्स ट्रांसफर होंगी डाटा कनेक्शन बना रहेगा, उसके बाद डाटा कनेक्शन हट जाएगा। ठीक है, जैसे फोन में होता है, जब तक तुम बात कर रहे हो ठीक है, जब तुमने फोन काट दिया तो कनेक्शन कट गया। इसी तरह क्लाइंट सर्वर। अब हिंदी में देखो, इसको साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को सेंड करने के लिए होता है। यह प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से फाइल को सेंड एंड रिसीव करता है। इंटरनेट पे डाउनलोड एंड अपलोड एफटीपी से होता है। ठीक है, ये एक लाइन जिसको समझ में आ गई ना, जो ये लास्ट वाली लाइन थी, उसको सारा एफटीपी समझ में आ गया, समझ लो। इंटरनेट पे डाउनलोड एंड अपलोड एफटीपी से होता है। ठीक है, यानी कि तुम किसी साइट पे गए, वहां से तुमको चाहे कुछ डाउनलोड करना है चाहे अपलोड करना है, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, फाइल को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल। अब ट्रांसफर में क्या होता है? या तो तुम डाउनलोड करोगे या अपलोड करोगे, या इसका मतलब या तो तुम सेंड करोगे या रिसीव करोगे। ठीक है, एफटीपी शायद अब समझ में आ गया होगा तुमको। अब चलते हैं टीसीपी आईपी पे। हमने पढ़ा था ना कि एफटीपी जो किसका इस्तेमाल करता है? टीसीपी आईपी का। देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो, अगर पूरा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया तो फुल फॉर्म तो आएगी आएगी। टीसीपी ऑब्लिक आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? टीसीपी आईपी इज ए ग्रुप और सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। देखो, इंटरनेट पे हमारे लाखों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को नेट पे जोड़ते हैं तो हम किस नेटवर्क का हिस्सा बन के पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेट है उसका हिस्सा बन जाते हैं। क्यों? हमारा कंप्यूटर भी नेट से जुड़ जाता है, नेट यानी इंटरनेट। ठीक है, और उसी को नेटवर्क बोलते हैं। तो हम भी जो है वर्ल्ड के इंटरनेट का हिस्सा बन जाते हैं जैसे ही हम अपना नेट ऑन करते हैं। ठीक है, नेट ऑन करना कंप्यूटर से ही नहीं, जैसे हम फोन पे भी नेट चलाते हैं तो हम इंटरनेट का हिस्सा हैं। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं हम। तो टीस अब क्या हुआ कि इतने लाखों करोड़ों कंप्यूटर जब नेट से जुड़ गए तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस टाइप से बातें करेगा, ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने थे। अब देखो, हमारे स्कूल में अगर हर स्टेट से अगर बच्चे आ जाएं, सबकी भाषा अलग अलग हो, तो स्कूल में बहुत डिस्टरबेंस होगी, कुछ को समझ में आएगी कुछ को नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम स्कूल में एक रूल बना दें कि भाई सभी इंग्लिश में बोलेंगे,
चाहे कोई किसी भी राज्य का है, इंग्लिश में सभी बोल सकते हैं, तो सभी इंग्लिश जो है यूज करेंगे। ये नहीं कि हम तो हरियाणवी बोल रहे हैं, पंजाब वाले पंजाबी बोल रहे हैं, उड़ीसा वाले उड़िया बोल रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका वाले कन्नड़ बोल रहे हैं, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने एक रूल बना दिया भाई सभी इंग्लिश में यूज करेंगे ताकि सबको सब कुछ समझ में आए। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस टाइप से कम्युनिकेट करेगा, किस टाइप से कनेक्शन बनाएगा, किस हिसाब से संबंध बनेगा दो कंप्यूटरों का, उसके लिए रूल बना दिए गए, एक मॉडल बना दिया जिस मॉडल को बोलते हैं टीसीपी आईपी। ठीक है, उस टीसीपी आईपी के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल हमने जैसे पढ़ लिया एफटीपी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। यानी टीसीपी आईपी क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टीसीपी स्पेसिफाइड, टीसीपी आईपी ने बताया हाउ डाटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कि इंटरनेट के ऊपर जो है एक जगह से एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे डाटा एक्सचेंज होगा। इट स्पेसिफाई हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू पैकेट्स, डाटा को पैकेट्स में कैसे तोड़ा जाएगा। अब ज्यादा बड़ा डाटा है, ठीक है, तो वो इकट्ठा नहीं भेजा जा सकता, उसको पैकेट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो जो डाटा को तोड़ते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में, तो उनको क्या बोलते हैं, डाटा पैकेट्स। उनके ऊपर एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, उनको ट्रांसमिट कैसे, यानी कि कैसे जो है सेंड किया जाएगा, उनका रूट कैसा बनाया जाएगा, उनको दूसरे एंड पे रिसीव कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें किसने बताई, टीसीपी आईपी मॉडल ने। ठीक है, देखो टीसीपी और आईपी, अब इनका अलग अलग काम बताता हूं। टीसीपी का तो काम है कम्युनिकेशन चैनल बनाना, ठीक है, और आईपी का काम है डाटा पैकेट्स के ऊपर एड्रेस लिखना और उनको रूट करना, यानी कि भेजना आगे। अब तुम ये देखो, एक नदी है, नदी के दोनों छोर पे घर हैं, ठीक है, बीच में पानी बह रहा है। अगर हमको एक घर से दूसरे घर पे जाना है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा, है ना, मतलब चैनल बनाना पड़ेगा ना कोई मीडियम बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर से हम जाएंगे। तो जो उस पुल बनाने का काम है वो तो किसका है, टीसीपी का। और जब पुल बन गया, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल बन गया, तो उस पुल के ऊपर से आदमियों को भेजने का काम, यानी कि उन पैकेट्स को भेजने का काम, डाटा पैकेट्स को, किसका है, आईपी का। आप शायद समझ गए होगे तुम। ठीक है, तो हिंदी में अगर भी कोई लिखना चाहे तो टीसीपी का काम है कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करना, और आईपी का काम है डाटा पैकेट्स पे एड्रेस लिख के उनको आगे भेजना। ठीक है, अब ये मॉडल जो है बहुत बार आता है, टीसीपी आईपी मॉडल। इसमें 4 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके नीचे नेटवर्क लेयर, उसके नीचे फिजिकल लेयर। ये रटनी है, ठीक है। अब इनका काम क्या क्या होता है, देखो एप्लीकेशन लेयर यानी कि जो सबसे ऊपर होती है, यूजर को सिर्फ यही दिखती है एप्लीकेशन, क्यों, सबसे ऊपर यही है। यूजर से इनका क्या संबंध है, कुछ नहीं है, ये तो नीचे काम करती रहती हैं। यूजर को सिर्फ एप्लीकेशन लेयर दिखती है। एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, एफटीपी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एप्लीकेशंस फॉर डाटा एक्सचेंज। एप्लीकेशन लेयर का काम है कि जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है ना, यूजर को वो प्रोवाइड करने, ताकि यूजर अपनी फाइल को सेंड कर सके। ठीक है, अब जो ये होते हैं ना, एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और एक होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो तुम मेल यूज करते हो ना, जीमेल, गूगल मेल, उस मेल को भेजने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, पीओपी और एसएमटीपी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल भर्तियों में भी जो है पूछा जाता है कि ईमेल में हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा यूज करते हैं, पीओपी और एसएमटीपी। फिर कई बार पूछ लेते हैं भाई इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा जो है यूज करते हैं, एफटीपी। कई बार पूछते हैं कि अगर खाली टेक्स्ट की फाइल हो उसको भेजने के लिए एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम, देखो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे होता है ना ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जैसे माल भेजते हैं,
कुछ भी ट्रक में लोड करके ट्रांसपोर्ट से जाता है। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है इट मेंटेन्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका काम है कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखना। ठीक है, एंड टू एंड, एक छोर से दूसरे छोर तक कम्युनिकेशन बनाए रखना। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम आ गया? जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगी, जो पैकेट्स हैं उनको रूट करेगी, उन पे एड्रेस लिख के आगे भेजेगी। ठीक है, इस लेयर को और क्या बोलते हैं? इंटरनेट लेयर। कई बार फिर इन द ब्लैंक्स आ जाता है, नेटवर्क लेयर को क्या बोल देते हैं? इंटरनेट लेयर। ठीक है, देखो, और फिर लास्ट में आ गया फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर यानी जो फिजिकल कनेक्शन है उनके, मतलब फिजिकल जो नेटवर्क है वो, इट हैज़ द फिजिकल नेटवर्क डिवाइसेस, यानी कि जो असलियत में जो वायरिंग है, कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो सारे जितने भी डिवाइस हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? फिजिकल लेयर के अंदर। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? यूजर को जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करना। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन बनाए रखना। नेटवर्क लेयर का क्या काम क्या है? पैकेट्स को रूट करना। और फिजिकल लेयर का काम क्या है? इसके अंदर हमारे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा टीसीपी आईपी मॉडल तुम्हारा। 4 लेयर है, चारों लेयर का अलग अलग काम है। अब लास्ट टॉपिक आ गया इस यूनिट का तुम्हारा, बस यूनिट खत्म। ईमेल। ई का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मतलब होता है क्या होता है? डाक। ठीक है, डाक, जैसे डाकिया डाक लेके आता था ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक डाक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज इन्वेंटेड बाय रे टॉमिल्सन, रे टॉमलिंसन इन 1972 में रे टॉमलिंसन ने इसकी खोज की थी। इट इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल, एक दूसरे आदमी के बीच में मैसेज भेजने के लिए काम आता है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स के थ्रू, कुछ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हुआ, चाहे मोबाइल हुआ। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस यूज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो सर्विस यूज हो रही है वो कौन सी है? ईमेल। ठीक है, ईमेल एड्रेस कैसा दिखता है, उसका फॉर्मेट देखो पहले। ये जो एट द रेट होता है ना, ये तो होता है बीच में, उससे पहले तो जो यूज़र का नाम है वो होगा, उसके बाद में जो उसका ईमेल एड्रेस है किस डोमेन पे है, किस साइट पे है। ठीक है, तो जैसे इस एट द रेट से पहले देखो पीजीटी आशीष, ये तो हो गया यूजर का नाम, और gmail.com हो गया उस डोमेन का नाम, यानी कि ये जो मेल एड्रेस है ये किस साइट पे है? gmail.com पे। ठीक है, और उसका नाम क्या है? पीजीटी आशीष। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि जीमेल का ही हो ईमेल एड्रेस, याहू का भी हो सकता है। ठीक है, आजकल तो सभी अपने अपने, बहुत सारी कंपनियां हैं मेल प्रोवाइड करने वाली, हॉटमेल है, याहू मेल है, बहुत हैं। ठीक है, तो यूनिट खत्म हो गई है, एक यूनिट बच गई है, उसको भी 10 जुलाई से पहले पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे। अब इनको रिवाइज करो अच्छे से। ओके, थैंक यू बेटा।